जी संगत जी, सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, this is my own experience satsang which I am sharing, which I am going to sharing you. जो ये मेरा सत्संग है वो है कि जिस दिन बगलामुखी जयंती थी उसके 1-2 दिन पहले का, और बगलामुखी जयंती वाले दिन तो हुआ यूँ कि मेरी ज़्यादातर, जैसे कि मैंने हर सत्संग में बताया कि फेस्टिवल्स जब आते हैं इस टाइप के या फिर कोई भी, तो ज़्यादातर मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। और मेरी मम्मी की भी तबीयत ख़राब थी उस दिन। तो मैंने देखा कि जहाँ पे हमारा बेड लगा हुआ था उसके जस्ट सामने थोड़ी सी दूर पे एक होता है ना कॉकरोच, वो था। और जैसे हमारी तबीयत में इम्प्रूव हुआ तो हमने देखा कि वो मतलब कि जो कॉकरोच था वो तड़प रहा था, मतलब मरने वाला था, मरा हुआ नहीं था वो, मतलब तड़प रहा था वो बहुत बुरी तरीके से। और हमारे जो मतलब बॉडी में था वो चेंज आ रहा था, जैसे जैसे मतलब उसकी लाइफ ख़त्म हो रही थी वैसे वैसे हमारी बॉडी में इम्प्रूव हो रहा था। उसके बाद भी हमारी तबीयत ख़राब ही रही 1-2 दिन तक। बट उसके नेक्स्ट डे मैंने देखा कि रात के टाइम पे एक बटरफ्लाई थी, विच इज़ येलो इन स्किनी कलर, जो होता है येलो कलर, लाइट येलो कलर वो। एंड देन मैंने मॉर्निंग में नेक्स्ट डे देखा कि वो मरी हुई थी। तभी मेरी तबीयत ख़राब थी कॉकरोच के मरने के बाद भी। बटरफ्लाई तब वो मरी तो मुझे शाम को मतलब कि मच बेटर हो गया, मतलब बहुत पहले से जो है वो कंडीशन अच्छी हो गई, मच बेटर देन बिफोर। एंड आई रियली थैंकफुल टू गुरुपा दैट आई एम लकीस्ट इन द वर्ल्ड दैट आई हैव गुरुपा। अगर वो नहीं होते तो आई डोंट नो हाउ आई सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड एंड हाउ माई पेरेंट एंड माई सिबलिंग सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज इतना सारा जो टाइम हमारा गया है वो बहुत मुश्किल से बीता है। ज़्यादातर ये जो टाइम गया है 5 to 7 ईयर्स ऑफ माई लाइफ, वो ज़्यादातर मैं बीमार ही रही हूँ। मतलब पहले मेरी लाइफ ऐसे नहीं थी, लेकिन अचानक से किस वजह से वो मुझे नहीं पता। ये मेरे कर्मों का नतीजा है या फिर पास्ट लाइफ का कुछ है, मैं नहीं जानती। लेकिन गुरुपा अगर नहीं होते तो मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाती। उन्होंने हर पल हर घड़ी मेरा साथ दिया है, उसके लिए मैं शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ मैं, क्योंकि जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस थी वो भी अच्छी नहीं थी। हमने बहुत सारे मतलब घबरा कर, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मेरी मम्मी ने पंडितों को भी कई बार दिखाया कि किस वजह से हो रहा है, दवाइयाँ सूट नहीं कर रही है, खून नहीं बन रहा है। मैं खाना नहीं खाती थी, 2-2 3-3 दिन तक बीमार होती थी, 10-10 दिन तक मैं ठीक नहीं हो पाती, दवाइयाँ मुझे असर नहीं करती थी। और ब्लड टेस्ट में भी खास कुछ निकलता नहीं था। बस ये था कि मेरा खून कम था, क्योंकि मैं डाइट पूरी तरह से लेती नहीं थी और अभी भी नहीं ले पाती हूँ बहुत सारे रीज़न्स की वजह से। बट वो हमेशा मेरे साथ रहे हैं। उन्होंने जो भी मुझे प्यार दिया है, अटेंशन दी है, केयर दी है, उनका जैसा प्यार, उनका जैसा केयर कोई भी नहीं कर सकता दुनिया में। और उनकी जितनी वो मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हैं हर चीज़ से, उतना कोई भी नहीं कर सकता। उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्हें ना केवल मेरी लाइफ में खाली जगह को भरा, बल्कि जो मुझे अपनी लाइफ में नीड थी, कंफर्ट था, वो सब कुछ उन्होंने मुझे दिया। उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। और एक और बात अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप भगवान से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं तो वो प्यार आपके लिए आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लाइट है, सबसे बड़ी रोशनी की किरण, सबसे बड़ी उम्मीद। और वो आपके लिए सब कुछ है, वही आपका कंफर्ट, वही आपका नीड है। क्योंकि भगवान से जो इंसान प्यार करता है तो वो प्यार इतना पावरफुल होता है कि वो हर उस इंसान को हमेशा सही रास्ते पर लेकर जाता है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो इंसान कभी गलत कर ही नहीं सकता, चाह कर भी वो कभी गलत नहीं करेगा। तो उनसे जो प्यार करता है उनकी लाइफ बेस्ट होगी सबके कंपैरिजन में। और इट्स माई 100% गारंटी, बिकॉज आई एक्सपीरियंस्ड माई सेल्फ। एंड
और एक और सत्संग था छोटा सा, वो शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे कि मैंने बताया मेरी तबीयत ख़राब थी, बगलामुखी जानती थी उस दिन, और उसके 1-2 दिन के बीच में मुझे शाम के टाइम बैठी हुई थी और मम्मी जो थी वो बाहर गई थी। आई थिंक इट्स 28 अप्रैल, आई एम टॉकिंग अबाउट 27 अप्रैल के दिन शाम को बेड पे बैठी हुई थी। पूरे घर में मतलब मैंने कोई क्लीनिंग नहीं की थी, घर में मम्मी जो थी सुबह ही चली गई थी, बट मुझे क्लीनिंग वगैरह करनी थी क्योंकि मम्मी सुबह ही चली गई थी तो वो नहीं कर पाई थी। बट मैं सोती रह गई उस दिन पूरे दिन, क्योंकि पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है कि रात को मुझे नींद नहीं आती, ज़्यादातर मैं सुबह ही सोती हूँ और मॉर्निंग में सोती हूँ। मुझे नींद ही मॉर्निंग में आती है, चाहे मैं मतलब पूरे दिन ना भी सोऊं कोशिश करके, रात को मुझे नींद आती नहीं है और सुबह ही आती है। तो आई थिंक 7 मॉर्निंग में सोई थी, उसके बाद मैं शाम को उठी 5 बजे, क्योंकि मैंने देखा घर का मैंने कोई काम नहीं। उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कोई काम करूँ। 2-3 घंटे ऐसे निकले, 8 बज गए रात को, उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। बट मैंने अचानक से रियलाइज़ किया कि इतनी ज़्यादा फ्रेगनेंस आ रही है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस। आई थिंक मैंने ये लाइफ में सेकंड टाइम एक्सपीरियंस किया है, सेकंड या थर्ड टाइम, पर इस टाइम सबसे पहली बार ये हुआ कि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस मुझे कभी नहीं आई। आई थिंक गुरुपा मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे किसी चीज़ से, क्योंकि मैं बीमार थी उस टाइम पे भी, तो उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया। और फ्रेगनेंस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने बाहर जाके देखा कोई फ्रेगनेंस नहीं थी, कहीं से नहीं आ रही थी। घर पे मैंने कोई अगरबत्ती नहीं जलाई हुई थी, ना कोई मैंने कोई परफ्यूम यूज़ किया था, ना कोई मेंबर था जिसने परफ्यूम यूज़ किया, पर अचानक से इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस आई रोज़ की। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि डैट that was Gurupa who was protecting me continuously by different methods, and their methods are very unique, and we don't know how he can protect us, in which way. So thank you Gurupa for being in my life, for being care for me, love me, and do everything whatever I want. Thank you so much, and I pray that you always stay with my side. थैंक यू सो मच गुरुपा, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे सब कुछ देने के लिए। इस सत्संग को मैं भी विराम करती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी अगर आप भी अपने सत्संग को शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ पर शेयर कर सकते हैं।